Hello class, welcome to lecture 4 of class 9th physics, chapter motion. लास्ट क्लास में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने का क्या मतलब है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज अ ग्राफ जैसे कि हम देख पा रहे हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में एक ऐसा ज्योमेट्रिकल प्लॉट जिसके थ्रू हमें अंडरस्टैंडिंग किसी भी कंसेप्ट की थोड़ी इजी हो जाती है। थर्ड हम देख चुके हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज की क्लास में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड विल डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा कि आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि वेरिएबल डिस्टेंस जो है वो हमने y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस पे दिखाया है और जो टाइम है वो x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस पे दिखा रहा है। तो देखिए अब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये ग्राफ कैसे हमारी हेल्प करेगा इसको आसानी से देखते हैं। क्या सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट के रेफरेंस में मैं उस पॉइंट की मोशन को देखना चाहता हूँ, तो वो पॉइंट मेरा रेस्ट पे है जब तक मैं रेस्ट करूँ। अब देखिए रेस्ट पे कोई चीज है, किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उसको हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जो चेंज नहीं हो रही है दैट रन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे कुछ कट मतलब कुछ डिस्टेंस होगा ना, ओरिजिन मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कुछ दूरी पे अगर वो पॉइंट है और रुका हुआ है तो इस तरह से हमारा कुछ ग्राफ दिखाई पड़ेगा। इस ग्राफ को देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस में कोई चेंज है ही नहीं, मतलब जब डिस्टेंस में चेंज नहीं है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम मोशन को स्टडी करना चाहते हैं वो मोशन में नहीं है, या फिर जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन दैट रन्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं। सेकंड, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूव करना शुरू करेगा। कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से। अगर वो ओरिजिन से चला है तो ऐसे दिखाएंगे और अगर वो किसी पॉइंट P से या A से चला है तो उसे कुछ इस तरह से दिखाएंगे। अब देखिए कैसे इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बराबर दूरी तय करता है। फॉर एग्जांपल टाइम t1 t2, सो 0 से t1 इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, t1 से t2 ये सेम इंटरवल है, t1 से t2 और 0 से t1 इनका जो मेजरमेंट है वो सेम है, और ये s2 जो इसने यहां से ऐसे डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ये वाला ये सेम है इन बोथ द केसेस एंड टाइम भी सेम है इन बोथ द केसेस। तो इसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसकी वेलोसिटी या स्पीड यहां से क्लियरली दिखाई पड़ रही है, क्या है, सेम थ्रू आउट द मोशन। थर्ड ग्राफ, अब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली कैसे, अभी देखते हैं। मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे चलना शुरू हुआ और इस तरह से कुछ ट्रैजेक्टरी दिखाई इसने, मतलब ओरिजिन से धीरे धीरे पहले इसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हुई टाइम के साथ, पर कितनी, काफी कम, धीरे धीरे थोड़ी बढ़ने लगी और एकदम से एक टाइम के बाद जा करके बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब ये कह सकता हूँ कि सिर्फ यहाँ से यहाँ के इंटरवल में इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी या स्पीड होगी ये ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, तो इसको हम नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का क्या मतलब होगा कि जो मेरा स्पीड के इंक्रीज होने का टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो नेक्स्ट ग्राफ में, मतलब कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। पर फिलहाल के लिए हम ये समझ सकते हैं क्या कि इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है, एंड इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक कांस्टेंट रेट के साथ मेरी स्पीड बढ़ रही है। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड। इंक्रीजिंग स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक लास्ट ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो हम देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह है। तो ये जो है लास्ट ग्राफ के काफी सिमिलर है। सिमिलर किस वे में कि देखिए यहाँ पे जो इनिशियल टाइम ये 0 से t2 तक का है, इसमें काफी सारा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, काफी डिस्टेंस इसका चेंज हुआ। पर जो नेक्स्ट टाइम है उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होना कम होता शुरू चला गया, और एक टाइम के बाद बहुत ही कम हो गया और कम होता चला जाएगा। सो दिस इज अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड है ना वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है, टाइम के साथ मेरी स्पीड घट रही है। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, अभी ये बात हुई डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कि डिस्टेंस किस तरह से टाइम के साथ वेरी करेगा, वो हमने पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी और उसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी। तो देखिए भाई सिमिलर सा ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं टाइम एक्सिस की। अब देखिए इसका सिंपल सा एक जो मीनिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी इस एक्सिस पे, क्योंकि मैंने वेलोसिटी ली है तो मैं क्या बात करूंगा कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी का चेंज ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो रुका हुआ है। वेलोसिटी के चेंज ना होने का मतलब ये है कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी सेम है और वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। इसको नोट कर लें, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट ग्राफ जो हम देखने वाले हैं दैट इज वेलोसिटी कुछ इस तरह से चेंज हो, इस तरह से, या फिर एक और इसी के सिमिलर ग्राफ में बनाऊं जी। यहाँ पे हम दो चीजें एक साथ समझ सकते हैं। देखिए अब इस ग्राफ में हो क्या रहा है, जो मेरी वेलोसिटी है वो इनिशियली 0 है, धीरे धीरे उसने बढ़ना शुरू किया एक कांस्टेंट रेट के साथ, एक कांस्टेंट रेट के साथ वो बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक बात जो क्लियरली यहाँ पे देखने की है वो क्या कि इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्मली बढ़ती चली जा रही है, दैट इज कि पहले 0 थी, अब थोड़ी यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। इस ग्राफ में, इस लाइन में और इस लाइन में क्या डिफरेंस है? इनिशियली ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे था। रेस्ट पे कैसे कह सकता हूं? क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि ये रुका हुआ था। इसने मोशन परफॉर्म करना शुरू किया, जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो एक
पहले ही एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसका नाम मैं u दे देता हूं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ इसने मूव करना शुरू कर रखा था। जैसे ही हमने टाइम v के साथ मूव करना शुरू किया, इसकी जो वेलोसिटी है वो u से बढ़ के किसी भी पॉइंट v तक पहुंची और आगे भी बढ़ रही है। सो अगेन इट इज आल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज आल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बट नॉट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्लियर सी बात है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होते हैं, पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट रेट के साथ चेंज होती है। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट ग्राफ जो हम देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह का देखते हैं। ओके, तो अब इस तरह का कुछ, अब इस ग्राफ में हो क्या रहा है, मेरी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ रही है मतलब एक कांस्टेंट रेट के साथ नहीं बढ़ी, मतलब यहां से यहां तक के टाइम में जितनी वेलोसिटी मेरी बढ़ी वो इतने ही सेम इंटरवल ऑफ टाइम में नेक्स्ट टाइम भी बढ़ी, उससे कुछ ज्यादा बढ़ी, और उससे भी नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम जब मैं लूंगा तो उसमें वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ी। तो ये कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि अब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। मेरा एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल v अपॉन डेल t, वो भी अब क्या है? कांस्टेंट नहीं है। तो इसका नाम क्या दूंगा मैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसी का एक सिमिलर ग्राफ एक और आएगा, उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ इस तरह से। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, बट एक चीज यहाँ पे क्या नोट करने की है कि जो वेलोसिटी है वो इनिशियली काफी तेजी से बढ़ रही है। इससे यहां से इतने इंटरवल ऑफ टाइम में इतनी वेलोसिटी बढ़ी, फिर नेक्स्ट सेम इंटरवल में थोड़ी सी कम, इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम, और विद टाइम धीरे धीरे जो एक्सेलरेशन था, जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा था, वो कम होता चला गया। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती जाती है, ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हुई है। यहाँ पे एक चीज खास जो देखने की है, हमें लगेगा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा वेलोसिटी है वो एक टाइम के बाद जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा। अगेन दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक दो ग्राफ और बचे हैं, उसमें एक्सेलरेशन की जगह हमारा जो बॉडी है वो रिटार्डेशन परफॉर्म करेगा, रिटार्डेशन एक्सपीरियंस करेगा। अब रिटार्डेशन हमने पढ़ा था कि इट इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब कि अभी तक हमने सिर्फ स्पीड का बढ़ना देखा है, अब हम देखेंगे स्पीड का घटना, रिटार्डेशन। मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली u वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, और टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी ऐसे डिक्रीज हुई। एक बात जो हमें क्लियरली वो दिखाई पड़ रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और जितने टाइम में, जितने इधर से x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे मैं मेजर करके दे दूंगा, तो डिक्रीज इन द वेलोसिटी इज इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, इट इज इक्वल। तो हम इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड किस लिए बोला? रिटार्डेड इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी है वो मेरी कांस्टेंटली डिक्रीज कर रही है, इसलिए इसका नाम दिया यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। हम बात करेंगे अब नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज तो करे पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रेट के साथ ना करे। मतलब कुछ ऐसा कि जो मेरी वेलोसिटी है वो इनिशियली एक u वैल्यू थी, हाई वैल्यू थी, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होना शुरू होगी, और इस रेट से डिक्रीज हो रही है कि जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो कम होता चला जाए। मतलब रिटार्डेड तो है पर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड नहीं है। वेलोसिटी घट तो रही है पर क्या सेम रेट से है?
यहाँ से यहाँ के टाइम मेजर में देखूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिक्रीज आया वो काफी हाई है। उसके बाद नेक्स्ट सेम चीज के लिए मैं नोटिस करूँ, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं नोटिस करूँ, तो मेरा जो डिक्रीज है वो कम हो गया। ये यहाँ से ऐसे पॉइंट आउट करूँ तो जब इस इंटरवल की बात कर रहे थे तो इतना डिक्रीज आया था, जब सेम इतने ही इंटरवल की बात कर रहे हैं तो डिक्रीज इतना आया है, और नेक्स्ट सेम आगे इतने इंटरवल की बात करेंगे तो डिक्रीज और कम हो गया। तो यहाँ पे एक बात क्लियरली देख सकते हैं, इट इज नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो ये थे हमारे कुछ वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को समझने के लिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देख चुके हैं, इसके कुछ टाइप्स कि कैसे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड होगा या नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, वो चीज हम देख चुके हैं। हाँ, सो नेक्स्ट चीज हम जो डिराइव करने वाले हैं दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम बीच में जो करने वाले हैं, क्या हम फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखने वाले हैं, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व जो भी मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये तो होगी एक्सिस। अब ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए मैं कुछ एरिया शेड करने वाला हूं, ये 0 से लेकर के t टाइम तक, ये मान लिया t टाइम है, और इससे पहले का एरिया ये वाला ऐसे कुछ शेड कर, ये एरिया हमें क्या चीज देगा उसकी हमें बात करनी है। देखिए वेलोसिटी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ v, यहाँ 0 से v, ये वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, v वेलोसिटी के साथ कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, टाइम जो है 0 से लेकर t टाइम तक रन करेगा। तो इसके अंडर का जो एरिया होगा, एक रेक्टेंगल एरिया हमें क्लियरली दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब मेरी लेंथ कितनी है, v माइनस 0 यानी कि v, लेंथ आ गई मेरी v और ब्रेड्थ आ गई मेरी t से 0 इनटू में t। तो ये क्या चीज आई, हमें पता है फॉर्मूला से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम को मैं इस तरफ ले आऊं तो v इनटू t क्या दिया इसने, डिस्टेंस, तो v इनटू t क्या आया, डिस्टेंस। तो यहां से एक आसान सा जो डिडक्शन, जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या, कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ था इसके अंडर का जो एरिया, अगर मैं टाइम t यहां से लेकर के यहां तक बढ़ा दूं और यहां का एरिया अंडर देखूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से इस टाइम के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें देगा डिस्टेंस। तो ये एक छोटा सा टॉपिक बीच में कवर करना था हमें। लास्ट टॉपिक आज के लिए वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं एग्जाम्स में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। भाई ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड मतलब फिर से हमें ग्राफ चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर ये मेरी फाइनल वेलोसिटी v उस पॉइंट पे, ये मेरा टाइम t, ये इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं u से रिप्रेजेंट करूंगा। रिप्रेजेंट किस नंबर्स अल्फाबेट से करने हैं, u स्मॉल u तो रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी को, और v रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी को, और t हमारा रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है v इक्वल्स u प्लस a t, v इक्वल्स u प्लस a t। इसको डिराइव करने के लिए एक सिंपल सी चीज
जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी है, दैट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर डेफिनेशन यूज करेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि 0 से t टाइम में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई उसका एक रेशो, ठीक है। तो 0 से t टाइम तो हमारा ये हो गया कि कितना टाइम, अब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, फाइनल है v, इनिशियली मेरी u थी तो v से u जाने में मेरी चेंज कितना हुआ, v माइनस u, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। सेकंड, कितना टाइम लिया उसने, 0 से t डिवाइड बाय t। अब मैं एक्सेलरेशन को अगर a से डिनोट करूं तो a इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए मैंने इसको यहीं पे रब करके लिख दिया है, पर आप जब इसका डेरिवेशन देंगे तो 2-3 स्टेप्स, पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय a, v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, t रिप्रेजेंट्स टाइम, और फिर टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो at is equals to v minus u. It implies v equals u plus at. u को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो v equals u plus at. This is equation of motion number 1. Second equation of motion, that is s equals ut plus 1 by 2 at square। एक खास बात क्या कि हमने अभी इससे पहले ही ग्राफ में पढ़ा था कि s that is distance या displacement traveled is equals to the area under the velocity time curve। मतलब इस velocity और टाइम के ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया, इस लाइन के अंदर जितना भी एरिया है, दैट विल गिव मी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो मैं इस एरिया को यहां से लेकर के इस एरिया को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम रखते हैं ए, बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज ओरिजिन ओ, और बीच में यहां से मैं एक लाइन कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर लेता हूं और इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं सी, सॉरी डी, सी हमने नाम दे दिया है, तो दिस इज डी। तो देखिए एरिया निकालना है, दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट s। तो देखिए एरिया निकालने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला, इजी। सेकंड क्या कि एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, राइट ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेस हमें पता है that is 0 से t टाइम, और हाइट हमें पता है v माइनस u। तो इसका एरिया निकाल देते हैं, s इक्वल्स टू, पहले ये चीज लिखेंगे कि s रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व, हेंस द एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन से, a d c o रेक्टेंगल, सेकंड a b d एक ट्रायंगल। तो देखिए s इक्वल्स u into t, यहां से यहां तक का जो मेरा लेंथ है दैट इज u, यहां से यहां तक का जो मेरा टाइम है दैट इज t। तो पहले एरिया को ऐसे शेड करके अगर दिखाऊं तो इसका एरिया हमने लिख दिया। सेकंड चीज प्लस एरिया किसका, इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। तो ए बी डी का एरिया कितना लिखा जाएगा, 1/2 इनटू बेस, बेस कितना है t, और हाइट कितनी है, इस ट्रायंगल की जब मैं हाइट देखता हूं तो इस एक्सिस के पास देखते हैं, ये पॉइंट है b, मतलब v दूरी है यहां से, और ये u, तो v माइनस u मेरा कितना आ गया, हाइट। ठीक है, इसको हम आगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज देख सकते हैं क्या कि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, 1/2 है, टाइम 1 है, और एक्सेलरेशन चाहिए। तो v माइनस u को मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए मैं इसको t से डिवाइड करूं और t से भी मल्टीप्लाई करूं, तो इस पूरी टर्म को
इस टर्म को मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय a और t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फाइनली s इक्वल्स ut प्लस 1/2 at स्क्वायर व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी डिराइव हो चुकी है s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किया हमने बहुत आसान सा काम है क्या कि एरिया अंडर द कर्व गिव्स मी द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये s, इस एरिया को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स कौन से एक रेक्टेंगल ADCO और एक ट्रायंगल ABD। इन एरियाज को लीनियरली सम कर दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज u into t। एरिया ऑफ ABD कैसे आएगा 1/2 into t दैट इज बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी हमारी v minus u। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए था v minus u को हमने t से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। This turns out to be acceleration और t का हमारा हो जाएगा स्क्वायर। This is the required equation of motion। आज के लिए लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जो हमें डिराइव करनी है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखिए आसान है ये भी, इसको कैसे करेंगे, बस जो हमारा एरिया कैलकुलेट करने का तरीका है उसे चेंज कर देंगे। उसे चेंज करने का कैसे, अभी तक हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके कैलकुलेट किया था, अब हम क्या करेंगे इसको एक ट्रेपीजियम मान के सॉल्व कर लेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इसका हाफ। जी हाँ, तो s इक्वल्स टू 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए देखते हैं क्या कि s इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू, अब देखिए पैरेलल साइड्स 0 से b, यानी कि एक तो हो गया ये वाला साइड मेरा, इसका जो लेंथ है दैट इज u, इसका जो लेंथ है दैट इज v, और दिस इज माय हाइट, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम OC। इस हाइट को क्या लिखेंगे t। बस इतना सा काम है हमारा छोटा सा। अब क्या करेंगे, इस टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम कहां से लेके आएंगे हम, अब तक हमने दो इक्वेशन सॉल्व करी है, उस पहली इक्वेशन का यूज करेंगे v इक्वल्स u प्लस at। यहां से हमें मिलेगा टाइम इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। v माइनस u अपॉन a, इस टाइम की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 को इधर लिख देता हूं, 2s इज इक्वल टू u प्लस v इनटू v माइनस u अपॉन a। इस a को भी इधर ट्रांसफर कर दे तो 2as इज इक्वल टू v प्लस u इनटू v माइनस u। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री सी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है क्लास 9th में, a प्लस b और a इनटू a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम एक ट्रेपीजियम कंसीडर करेंगे ABCO। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 into sum of parallel sides into its height। sum of parallel sides v plus v, height t, और इसमें टाइम को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से डिराइव हो जाएगी। These are all the three equations of motion। इनको प्रैक्टिस करें लिख के, तभी अच्छे से समझ आएंगी, और कोई भी डाउट होगा वो हम ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज बची है दैट इज सर्कुलर मोशन, और नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। For the time being, stay tuned. Thank you.